हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो जिन लोगों ने अभी तक इसका पिछला पार्ट्स नहीं देखा है, प्लीज़ चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर विज़िट कीजिए। आपको इसके सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। आप पहले उन्हें देखिए, उसके बाद ही इसे देखिएगा, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि स्टोरी कहाँ से चल रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहाँ हमने पिछले पार्ट में छोड़ा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और रात का सीन दिखाया जाता है जहां यी चेन उस लड़की को हील करने की कोशिश कर रहा था और उसे लग रहा था कि लड़की बेहोश है, पर उसे नहीं पता था कि वो होश में है। इसी के साथ लड़की को काफ़ी गर्मी लगने लग जाता है, जिसकी वजह से वो बार बार सिर्फ हॉट हॉट सो हॉट बोले जा रही थी। और इसे देखकर लगता है कि इसके ऊपर कोई सेक्सुअली ड्रग्स का यूज़ किया गया है उन लोगों के द्वारा जो इसका पीछा कर रहे थे। इसी के साथ यी चेन उस लड़की को जगा हुआ देख लेता है और बोलता है कि सीनियर, आप जग गई। पर लड़की को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था और वो बस उसे देखते हुए हॉट सो हॉट बोले जा रही थी। और अचानक ही वो लड़की यी चेन के काफ़ी करीब आ जाती है, जिससे यी चेन काफ़ी घबरा जाता है और बोलता है, सीनियर, ये सब इतना बोलना ही था कि वो लड़की उसे किस कर लेती है। जिससे यी चेन काफ़ी शॉक हो जाता है और उसे खुद से दूर करने लग जाता है। पर लड़की होश में ही कहाँ थी जो उसे कुछ समझ आए। वो तो बस इतना ही बोल रही थी कि मेरा दिमाग मुझे नो बोल रहा है, बट मेरा बॉडी यस बोल रहा है। और इसी के साथ वो यी चेन के ऊपर चढ़ जाती है और बात आगे बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि ये रात इनकी ज़िंदगी का फर्स्ट नाइट बन जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और स्पिरिचुअल हर्ब गार्डन को दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग दोबारा से ग्रैंडपा को परेशान करने आ गए थे और बोल रहे थे कि ओल्ड फार्ट, उस मूर्ख बच्चे को हमारे हवाले कर दो। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं कि वो तो पहले ही यहाँ से जा चुका है। ओह, ऐसा है क्या? तो फिर वो डिवाइन स्पेल मुझे दे दो जल्दी से। इसके साथ ही दिखाया जाता है कि ये लोग उस छोटे बच्चे को भी पेड़ से बांधकर हवा में लटका दिए थे और वो बच्चा भी अपने ग्रैंडपा को अकेले देखकर चिल्ला रहा था वहाँ से। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं कि मेरे पास कोई डिवाइन स्पेल नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और बीस्ट फॉरेस्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा यी चेन है, जिसे वो लड़की उसके गले से पकड़कर हवा में लटकाई हुई थी और बोल रही थी कि मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सुनकर यी चेन बोलता है कि तुम ये सही नहीं कर रही, वो तुम ही थी जिसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी। इसके साथ ही वो लड़की उसे रस्सी से बांध देती है और वहाँ से चली जाती है। इसे देखकर यी चेन परेशान हो जाता है, पर फिर अपने फायर से बोलता है कि बाहर निकलो और मेरी मदद करो इस रस्सी से छूटने में। फिर इस लड़की का फाइट दिखाया जाता है, जहाँ वो उन तीनों से लड़ रही थी जो इसे ड्रग्स दिया था। और वो लोग बोल रहे थे कि चूलिंग, इस लड़की का नाम है, तुम क्या अभी भी पैथेटिकली स्ट्रगल करना चाहती हो? पर वो लड़की बहुत गुस्से में थी और बोलती है कि जो भी लोग मेरे साथ ये सब किया है उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। फिर उसमें से एक लड़का बोलता है कि तुम खुद को ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रही हो। और इधर यी चेन भी उस गुफा से भाग चुका था। फिर दिखाया जाता है कि कुछ लोग उस लड़की की हेल्प करने के लिए आ गए थे उसके पास, जो कि इन लोगों को भी फील हो चुका था और बोलते हैं कि कुछ बहुत ही पावरफुल ऑरा हमारे तरफ बढ़ रहे हैं और ये लोग हैंग यू सेक्ट के लोग हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और इसी के साथ ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। तभी वो लड़की अपने मुंह से कुछ ब्लड थूकती है। इसी के साथ एक लड़की इसके पास आ जाती है जिसका नाम चू जुआन है। ये भी हैंग्यू सेक्ट की ही है। वो आते ही उस लिंगर को पकड़ लेती है और पूछती है कि लिंगर, क्या तुम्हें चोट लगी है? फिक्र करने की कोई बात नहीं है एल्डर,
इसी के साथ चू जुआन उन लड़कों को बोलती है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए वापस, मुझे लिंगर से कुछ काम है, इसके लिए आप लोगों को यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं। ये उन लड़कों को बोल रही है गाइस जो इसी के साथ आए थे, 2 लड़के इसी के सेक्ट के थे। फिर लिंगर को दिखाया जाता है जो मन ही मन बहुत गुस्से में थी और ये चैन को याद करके बोलती है कि लिटिल रास्कल, बस तुम देखो कि मैं तुम्हारा कैसे बैंड बजाती हूँ। इसी के साथ लिंगर वापस से उसी गुफा में जाती है जहाँ यीचेन को बांध कर रखी हुई थी, पर जब वो वहाँ पहुँचती है तब यीचेन उसे नहीं मिलता। फिर वो सोचती है कि लगता है कि वो भाग गया यहाँ से। फिर बोलती है कि मुझे खुद को पकड़ाने मत देना, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। फिर उन पलों को याद करने लग जाती है इसमें वो यीचेन को किस कर रही थी। ये सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और खुद को कोसने लगती है कि ये क्या हो गया। तभी चू जुआन ठीक उसके पीछे से उसे पुकारती हुई आती है, लिंगर तुम्हें क्या हुआ है। लिंगर शर्मा जाती है और बोलती है कि कुछ नहीं। जुआन पूछती है कि फिर तुम यहाँ क्या ढूंढ रही हो, क्या तुम अपने बेबी को यहाँ गिरा दी क्या, और हंसने लग जाती है। यह सुनकर लिंगर मुंह फुला लेती है और बोलती है कि बेबी, मैं यहाँ सिर्फ घूम रही थी। तो जुआन बोलती है कि फिर तुम इतना क्यों शर्मा रही हो। इससे लिंगर चिढ़ कर चिल्लाने लगती है, आह छोड़ो ये सब, घर चलता है, इंस्ट्रक्टर जान हमारा वेट कर रहे होंगे। इसी के साथ ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। फिर यीचेन को दिखाया जाता है जो किसी चीज़ को फाड़ते हुए निकल रहा था। लिटरली समझ ही नहीं आ रहा कि ये यहाँ कहाँ से पहुँच गया। लगता है लड़की के डर से चिड़िया का घोंसला में ही घुस गया। फिर वहाँ से निकल कर बोलता है कि मैं बस मरते मरते बचा। फिर सीन शिफ्ट होता है और ग्रैंडपा के गार्डन को दिखाया जाता है जहाँ कोई ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था कि रो, और ज़ोर ज़ोर से रो। इसी के साथ दिखाया जाता है कि एक लड़का उस बच्चे के पेट में लात मार रहा था और मारते हुए बोलता है कि बच्चे तुम्हारा बोन्स काफ़ी हार्ड है। इसे देखकर ग्रैंडपा गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें मारना है तो मुझे मारो, इसे छोड़ दो। ये सुनकर वो लड़का बोलता है कि तुम्हें मारूं तो चलो ठीक है फिर, और इसी के साथ एक चाबुक से ग्रैंडपा को मारने लग जाता है और बच्चा ये सब देखकर ग्रैंडपा चिल्लाने लगता है। फिर वो लड़का ग्रैंडपा से बोलता है कि तुम्हें इस बात का रिग्रेट फील करवाएंगे कि तुम मुझे वो सेलेस्टियल बुक नहीं दिए। ओल्ड फार्ट, मैं तुम्हारी सारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा और उन्हें चूर चूर कर दूंगा। फिर तभी उनमें से एक लड़का उस लड़के से बोलता है कि ब्रदर सावधान रहो उससे जो भी हम कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये लोग मर गए तो हम लोग इसका कॉन्सिक्वेंसेस नहीं झेल पाएंगे। इसे सुनकर वो लड़का बोलता है कि ये कचरा इनकी फिक्र कौन करेगा। फिर वो उस लिटिल ईगल को देखकर बोलता है कि अरे हाँ, तुम लोग को तो इस ईगल को भी अपना फैमिली मेम्बर ही बोलते हो ना, चलो फिर आज इसे मारकर तुम्हारे लिए इसे आज पकाता हूँ, तुम्हारे एंजॉयमेंट के लिए। जिसे सुनकर ग्रैंडपा गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो लड़का अपने बाकी के 2 लड़के से बोलता है कि तुम दोनों इस ईगल को मार दो मेरे लिए। ये सुन वो दोनों यस सर बोलते हैं और बोलते हैं कि इसे तो पूरी रात खाया जा सकता है, मैं तो काफ़ी भूखा हूँ। जिसे सुनकर बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है, पर उसके मुंह में किसी ने एक कपड़ा ठूस दिया था। इसी के साथ यीचेन को दिखाया जाता है जो बस घर में एंट्री ही लेता है एक वुल्फ बीस्ट की लाश के साथ, और आते ही ये सब देखकर शॉक हो जाता है। फिर वो लड़का बोलता है कि तुम में अभी भी हिम्मत है कि तुम यहाँ आ सको। ये सब देखकर यीचेन बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि सीनियर, तुम्हें आज मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। इसी के साथ वो लड़का यीचेन पर हमला कर देता है और बोलता है कि तुम्हारा मुंह बहुत बड़ा है। इधर यीचेन भी बहुत तेजी के साथ उसके तरफ बढ़ जाता है, जिसे देखकर वो लड़का बोलता है कि क्या ये लड़का पागल है जो मेरा यू यांग जी को डायरेक्टली अपने ऊपर ले रहा है।
इसी के साथ ये चेन उसका अटैक को डॉज करके बोलता है कि तुम पक्का मरना चाहते हो, और उसके फेस पे एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो लड़का बहुत दूर फेंका जाता है। ये देखकर वो लड़का अपने बाकी के लड़के से बोलता है कि तुम दोनों यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जाओ वहाँ मारो उसे। ये सुनकर वो दोनों भी ये चेन को मारने के लिए जंप कर देते हैं। इसी के साथ ये चेन उन दोनों का बैंड बजा देता है और जल्दी से ग्रैंडपा के पास आकर उन दोनों का रस्सी काट देता है, जिससे दोनों ग्रैंडपा और बच्चे आज़ाद हो जाते हैं। फिर ग्रैंडपा को अपने गोद में रख लेता है ये चेन, और इधर बच्चा बहुत रो रहा था अपने ग्रैंडपा को पुकारते हुए। ये सब देखकर ये चेन ग्रैंडपा से माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है कि ये मेरे वजह से हुआ, मुझे माफ़ कर दीजिए। जिसे सुन ग्रैंडपा बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है बच्चे, खुद को ब्लेम मत करो। ये चैन इस वक्त काफ़ी गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि मैं ये चैन अपने नाम की कसम खाता हूँ कि आज से कभी कोई भी आप लोगों को चोट नहीं पहुँचा पाएगा। ये सब सुन और देखकर ये लड़के बहुत डर जाते हैं और सॉरी सॉरी बोलने लग जाते हैं। और ये चैन का गुस्सा कहाँ ठंडा होने वाला था, वो तो उन लोगों की आवाज़ सुनकर और गुस्सा हो गया और उनकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि अगर तुम लोग सॉरी फील कर रहे हो तब तो तुम्हें इसका कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलना चाहिए। इसी के साथ एक फ्लाइंग किक मारता है एक लड़के को और उसका डांटियान तोड़ देता है, जिससे वो लड़का दर्द से तड़पने लगता है और जोर जोर से मेरा डांटियान, मेरा कल्टीवेशन बोलते हुए चिल्लाने लगता है, जिसे देख दूसरा लड़का बहुत डर जाता है और उससे दूर हटते हुए नो नो बोलते हुए पीछे हटने लगता है और डरते हुए बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि मेरा मास्टर कौन है? वो गी गोंग है, टी यांग सेक्ट के फर्स्ट सीट है। क्या अब भी तुम मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करना चाहते हो? ये सुन ये चैन बोलता है कि मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें आज कोई नहीं बचा सकता। और इसी के साथ उस लड़के के पेट पे बहुत जोर का मुक्का मारता है, जिसके इम्पैक्ट से उसके मुंह से ब्लड निकल जाता है। यह पंच इतना जबरदस्त था कि दोबारा उसका उठने का हिम्मत ही नहीं हो रहा था। इसके बाद ये चंद बोलता है, मुझे तुम्हें 1000 बार इस दर्द को तुम्हें देना चाहिए जो तुमने इन्हें दिया है। इसी के साथ ये चंद अपने हाथ में कुछ पॉइजनस नीडल निकाल लेता है और उन्हें उस लड़के की तरफ फेंक देता है, जो कि सीधा उस लड़के को लग जाता है, जिससे वो लड़का शॉक हो जाता है। और बताया जाता है कि ये पॉइजनस नीडल कई सारे जहरीले इंसेक्ट से बना है और इसे उस बुढ़ऊ के द्वारा टेस्ट भी किया गया है, जिसे यीचन ने हिल्स में मारा था, जो इसे लूटने आया था। ये पॉइजनस बहुत सारे जहरीले इंसेक्ट से बना है और ये किसी को जान से तो नहीं मारता, पर एक कभी ना सोचा हुआ अनंत दर्द जरूर दे देता है, जिसे सहना ही पड़ेगा। इस दर्द को झेलने के बाद वो लड़का अपना सिर पटक पटक कर यीचन से माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इसके पीछे ब्रदर झाओ है, उसे ही सेलेस्टियल स्किल का बुक चाहिए था, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे इनके पीछे उसी ने भेजा है। ये सब सुनने के बाद यीचन बहुत गुस्सा हो जाता है, गुस्से होता हुए बोलता है कि झाओलोंग, अगर तुम मर भी गए होगे तो भी तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और टी यांग सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और उन्हें बोला जा रहा था कि डाओ के तरीकों की प्रैक्टिस करो, हेवन एंड अर्थ को रिस्पेक्ट करो, हेवन एंड अर्थ की ही सच्चाई है। यहाँ के मास्टर बोलते हैं कि कल्टीवेशन ही ची का फाउंडेशन है और ची ही ह्यूमंस का रूट। तभी एक अनाउंसमेंट सुनाई देता है जिसमें कोई झाओ लोंग को फेंग यून स्टेज पे फाइट करने के लिए बुला रहा था। यह सब सुनकर कुछ डिसाइपल्स आपस में बात करने लग जाते हैं कि कौन है ये लड़का जिसने ब्रदर झाओ को चैलेंज किया, कौन है वो जिसने
दो सीनियर एल्डर्स के डिसाइपल को चैलेंज करने की हिम्मत की, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने चैलेंज किया। ब्रदर झाओ ची कंडेंसेशन के 6th स्टेज में है। ऊपर से एल्डर्स के खुद के सीक्रेट टेक्निक्स को भी इसे दिया जा रहा है, जो कि किसी भी डिसाइपल को नहीं मिला है अभी तक। ये सब सुनकर मास्टर पूरा चिड़ा जाते हैं और बोलते हैं कि झाओ, तुम जरूर जानते हो कि तुम्हें किसने चैलेंज किया है। जिसे सुन झैंगलाओ बोलता है कि यस मास्टर, उसका नाम ये चेन है, एक आउटर डिसाइपल है। इसे सुन मास्टर याद करने लग जाते हैं कि कहीं ये वही ये चेन तो नहीं जिसकी एज 16 ईयर्स ओल्ड है और वो ची कंडेंसेशन के फर्स्ट स्टेज में है। फिर झैंगलोंग अपने मास्टर से पूछता है कि मास्टर, क्या आप उसे जानते हैं? जिसे सुन के मास्टर बोलते हैं कि हाँ, ये मेरा गाइडेंस चाहता था और टी यांग सेक्ट का डिसाइपल बनना चाहता था, पर मेरे टी यांग सेक्ट में किसी कचड़े के लिए कोई जगह नहीं है। ये सब सुनकर वहाँ के डिसाइपल्स बोलने लगते हैं कि अच्छा ऐसा है, लगता है इसलिए ये चैन ये सब टैक्टिक्स लेके आया है ताकि उसे टी यांग सेक्ट में जगह मिल सके और मास्टर का गाइडलाइंस भी। इट्स अ गुड प्लान। तभी मास्टर बोलते हैं कि आगे बढ़ो, छोटी सी फाइट ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ज़्यादा हार्श मत होना उस पर, क्योंकि मैं नहीं चाहता लोग बोले कि टी यांग सेक्ट दूसरों को बुली करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और फेंग यून स्टेज को दिखाया जाता है, जहां लोग बोल रहे थे कि एक फर्स्ट स्टेज का ची कंडेंसेशन झाओ लॉन्ग को चैलेंज कर रहा है। लगता है लड़के में दम है। इसी के साथ ऑथर यहाँ बताता है कि इन सालों में वे सभी डिसाइपल्स जिनके हाथ या पैर टूट गए हैं, वे सभी हैंग यू सेक्ट के डिसाइपल्स के बीच लड़ाई में इस्तेमाल किए जाते थे, जो कि नंबर में 1000 या अराउंड 800 के पास है। मतलब इतना लोगों का हाथ पैर टूट चुका है ऐसे लड़ाई में। फिर तभी वहाँ पर डिसाइपल्स आपस में बात करने लग जाते हैं, जो बोल रहे थे कि क्या ये लड़का येचन है? ये तो आउटर डिसाइपल है ना? मैंने तो सुना है कि इसे हमारे तीनों सेक्ट के मास्टर ने रिजेक्ट कर दिया था और अब ये एक आउटर डिसाइपल है, तो क्या ये झाओ लोंग को चैलेंज करने वाला है, जो कि तीनों सेक्ट में से एक मास्टर का डिसाइपल है, ताकि इसे सेक्ट में एज अ डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया जाए। तभी यीचेन को सुनाई देता है कि झाओ लोंग आ गया। इसी के साथ सभी लोग झाओ लोंग को ग्रीटिंग्स करने लगते हैं और वो सीधा स्टेज पर चढ़ते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता और तुम की बेपरवाही से मुझे देखने चले आए। क्या जिंदगी से तुम्हारा मन भर गया है? जिसे सुन यीचेन उसे स्टेज पर चढ़ने बोलता है। यीचेन के इस तरह का एटीट्यूड देखकर झाओलोंग का साथी यीचेन पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रदर झाओ से ऐसे बात करने की? तुम्हें हराने के लिए ब्रदर झाओ को तुमसे लड़ने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। पर झाओ बोलता है कि वेट, अब जब जूनियर ब्रदर यी ने मुझे चैलेंज कर ही दिया है तो मुझे इसकी ख्वाहिश पूरी करनी ही चाहिए, ताकि सभी देखकर कुछ ट्रिक सीख सके जब तक मैं यहाँ पर हूँ। इसी के साथ वो स्टेज पर चला जाता है और बोलता है कि हम डी यांग पीक वाले कभी भी फेंग यून स्टेज का रूल्स नहीं तोड़ते। इसका एंट्री देखकर तो लड़की लोग पागल ही हो जाती है। तभी यीचेन अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और उसे बुलाता है, लेकिन तभी झाओ बोलता है कि इतना हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। एंशिएंट टाइम से लोग हमेशा बेट लगाते हैं जब कोई फाइट करता है फेंग यून स्टेज पर, तो क्या तुम कुछ बेट नहीं लगाना चाहोगे? इसे सुनकर यीचेन पूछता है कि बेट, तुम क्या लगाना चाहते हो बेट में? फिर झाओ बोलता है कि जो भी हारेगा इस फाइट में वो सारी जिंदगी सामने वाला का नौकर बन उसे सर्व करेगा। ब्रदर यी के लिए तो ये बहुत है। तभी यीचेन बोलता है कि जब लगाना ही है तो थोड़ा बड़ा बेट लगाते हैं ना, जो भी हारेगा यहाँ वो अपनी जान दे देगा, मतलब कि ये फाइट किसी के डेथ से ही रुकेगा। ये सुनकर झाओ हंसने लगता है और बोलता है कि तुम क्या पागल हो चुके हो?
तब ये चेन बोलता है कि क्या तुम डर गए? डर और मैं? इतना बोलकर झाओ हंसने लग जाता है। ओके देन, इट्स अ डील। और इतना बोलने के साथ ही वो तेजी से यीचन पर अटैक कर देता है, जिसे यीचन अपने स्वॉर्ड की हेल्प से रोक देता है। उसके अटैक को रोकते देख झाओ बोलता है कि लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। तभी यीचन बोलता है कि तुम पछताओगे, और उसके तरफ स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसे देखकर लोग बातें करने लग जाते हैं कि जूनियर ब्रदर के पास इतना स्ट्रेंथ कैसे है। हालांकि ये चेन सिर्फ ची कंडेंसेशन के फर्स्ट स्टेज पर ही है, फिर भी वो ब्रदर झाओ के 3 मूव्स को झेल गया। लगता है कि ये चेन के पास कुछ स्किल्स तो है। इसके साथ ही झाओ एक पाम अटैक कर देता है, जिसके वजह से यीचन के हाथ से उसका स्वॉर्ड छूटकर पीछे फेंका जाता है। और फिर झाओ एक और अटैक रिलीज करता है, जिससे वो 3 रेस जमीन से निकाल लेता है, जो कि एक ब्लेड की तरह काम कर रहा था, और उसे यीचन पर छोड़ देता है। पर यीचन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो बस उसे डॉज कर लेता है और न्यू स्किल को शो करता है, जिसका नाम है बिस्टियल हार्ट फ्यूरी जंप। इस स्किल को देखकर तो झाओ को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। फिर तभी यीचन आसमान से उतरते हुए उसके मुंह पर एक जोरदार लात मार देता है, जिससे वो पीछे फेंका जाता है। इस सीन को तो देखकर वहाँ सभी लोग शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि झाओ लॉन्ग खुद भी, और उठकर बोलता है कि यीचन क्या तुम मरना चाहते हो? इसके साथ ही झाओ उस पर एक लाइट अटैक करता है, जिसे यीचन फिर से डॉज कर लेता है और बोलता है कि तुम में बहुत कमजोरियां हैं। इसके साथ ही वो झाओ पर एक स्लैश लगाते हुए उसे आसमान में ऊपर उड़ा देता है। ये सब देखकर तो सभी डिसाइपल शॉक से पागल ही हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि यीचन किस तरह का मूव का इस्तेमाल कर रहा है। ये सब तो बेसिक मूव्स हैं, फिर भी वो झाओ को बहुत आराम से हरा रहा है। इधर झाओ का तो हालत ही खराब हो चुका था, फिर भी किसी तरह खुद को संभालते हुए एक और अटैक रिलीज कर देता है, जिसका नाम रशिंग ब्लू वुल्फ फीस्ट है। इस अटैक को देखकर सभी बोलने लगते हैं कि किसने सोचा था कि झाओ को फर्स्ट सीट का स्किल दे दिया गया होगा। इधर यीचन इस अटैक को देखकर वो भी अपना लाइटनिंग पाम से अटैक कर देता है। इसी के साथ दोनों अटैक आपस में टकराते हैं और नलीफाई हो जाते हैं। ये सीन देखकर झाओ बोलने लग जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये टेक्निक फर्स्ट सीट का है और इसे ज़्यादा लोगों को दिया भी नहीं गया है, और इस अटैक से कई आउटर डिसाइपल एक ही बार में ही हार गए हैं। फिर इसे यीचन कैसे रोक सकता है? फर्स्ट स्टेज का ची कंडेंसेशन का आउटर डिसाइपल ने इसे तोड़ दिया है। इस ह्यूमिलेशन को कैसे झेलूं? इसी के साथ लोग बातें करने लग जाते हैं कि क्या ये सच में फर्स्ट स्टेज ची कंडेंसेशन में है? ये तो बहुत ही पावरफुल है। इसी के साथ ये चेन झाओ लॉन्ग पर अपना स्वॉर्ड से बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे किसी तरह झाओ लॉन्ग अपने स्वॉर्ड से रोक लेता है। पर यह अटैक इतना स्ट्रांग था कि उसका स्वॉर्ड यीचन का अटैक झेल ही नहीं पाता और बीच से टूट जाता है, जिसे झाओ बहुत डर जाता है। और साथ ही में बाकी डिसाइपल्स भी बहुत शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या 5th स्टेज ची कंडेंसेशन का झाओ लॉन्ग फर्स्ट स्टेज ची कंडेंसेशन के आउटर डिसाइपल से हार गया। इसी के साथ यीचन उसे के गले पर अपना स्वॉर्ड रख के बोलता है कि तुम हार गए। इट्स इम्पॉसिबल। यीचन मुस्कुराता हुआ बोलता है कि अब तुम्हारी जिंदगी, इसे अब मैं ले लूंगा। इतना सुनना ही था कि सभी लोग डर जाते हैं और बोलने लगते हैं कि नो वे, क्या ये सच में ऐसा करने वाला है? झाओ लॉन्ग डी यांग पीक का फर्स्ट सीट का डिसाइपल है। अगर वो ऐसा करता है तो वो चैन से जी नहीं पाएगा। लेकिन झाओ डरता नहीं, उल्टा हंसने लगता है और बोलता है कि मैं डी यांग पीक का डिसाइपल हूँ। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? ऐसा कौन सा बेट है जो मेरी जान ले सकता है भला? अगर तुम लास्ट में हार जाते हो तो इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी नहीं दे दोगे, राइट? अगर तुम स्ट्रांग हो
तो लास्ट में हमेशा कनेक्शन ही काम आता है। और सभी डिसाइपल्स यी चेन से बोलने लगते हैं कि अगर तुमने झाओ को मारा तो मास्टर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर यी चेन बोलता है कि अगर ऐसा है तो इसकी ज़िंदगी मेरी है। तभी एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि रेन यांग पीक की है, जिसका नाम सू जिन है। वो यी चेन से बोलती है कि जूनियर, तुम इसे सिर्फ एक फाइट की तरह लो और उसे छोड़ दो। इस फाइट से दोनों एक दूसरे से सीखो। यह सुनकर यी चेन बोलता है कि फेलो डिसाइपल, अगर इस वक्त इसके जगह पर मैं होता तो क्या तब भी तुम ऐसा ही बोलती? ये सुनकर वो बोलती है कि तुम्हारा किलिंग इंटेंट इतना ज़्यादा है कि तुम्हारे कल्टीवेशन को बाधा पहुंचाएगा। इस सब सुनकर यी चेन अपने पास्ट को याद करने लग जाता है, जिस वक्त झैंग यून सेक्ट में वो लड़की उसे फेयरवेल करने आई थी, और साथ ही बाकी डिसाइपल्स का बिहेवियर भी। और ये सब सोचकर बोलता है कि ये लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, ब्लडी हिपोक्रेट्स। तो सीनियर सिस्टर का कहना है कि मुझे इसे जाने देना चाहिए। वो लड़की बोलती है कि मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारे मार्शल आर्ट के सही रास्ते पर चलने बोल रही हूँ। फिर ये चन बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्यार करने वाला है? क्या हो अगर उस प्यार करने वाले को मैं पूरे दिन और पूरी रात टॉर्चर करूं, तो क्या तब भी तुम मुझे नहीं मारोगी? ये सुनकर वो लड़की शॉक हो जाती है। इसी के साथ चैप्टर खत्म।